नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 18 दिसंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में 25 साल का वसुंधरा गहलोत युग खत्म हो गया है। भजनलाल सरकार बनने के बाद अगले साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में पहला विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा। विधानसभा जहां विधायक क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सरकार के सामने रखते हैं। दिग्गज नेताओं की पिछली परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया तो सामने आया कि 14वीं विधानसभा में नए गहलोत ने वसुंधरा राजे सरकार से और 15वीं विधानसभा में न वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार से कोई प्रश्न किया। सचिन पायलट जो सदन के बाहर गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे रहे, उन्होंने भी सदन में कोई सवाल नहीं किया। 14वीं विधानसभा में 19 और 15वीं विधानसभा में 31 विधायकों ने एक भी प्रश्न नहीं पूछा। यहाँ तक कई विधायक तो सदन में उपस्थित रहने को लेकर गंभीर भी नहीं थे। विपक्ष में रहते खुद वसुंधरा राजे की विधानसभा में उपस्थिति 14 और गहलोत की महज 18% रही। राजस्थान के नए सीएम भजनलाल शर्मा ने 15 दिसंबर को जयपुर के अल्बर्ट हॉल के बाहर शपथ ली थी। कार्यक्रम में पूर्व सीएम अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे। इसी कार्यक्रम में गहलोत और शेखावत मंच पर अगल बगल में बैठे थे। दोनों के बीच काफी हंसी मजाक हुई। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ बातें कर रहे थे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया गया, लेकिन सभी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर दोनों के बीच क्या बात हुई। इस बात का खुलासा खुद गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। उन्होंने जोधपुर में अजीत कॉलोनी में अपने निवास स्थान पर मीडिया से इंटरेक्शन के दौरान उन्होंने मंच पर हुई बात को भी शेयर किया। शेखावत ने कहा, मैंने उनके राजनीतिक अनुभव का जिक्र करते हुए यह कहा था, मुझे आपसे राजनीति की जादूगरी सीखनी है। इसके बाद यह भी तय हुआ कि दोनों चाय पर भी मिलेंगे। शेखावत बोले, उनके और मेरे बीच वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं। बांसवाड़ा जिले में एक भीषण सड़क हादसे में पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा डंपर की टक्कर से हुआ, जिसके बाद डंपर भी पलट गया, लेकिन ड्राइवर को कोई नुकसान नहीं हुआ। हादसा सज्जनगढ़ थाने के तहत नेशनल हाईवे 56 पर अनास नदी के पुल के पास हुआ। पुलिस के अनुसार मृतक सारण निवासी 40 वर्षीय मणिलाल अपनी 40 वर्षीय पत्नी कमला के साथ कुशलगढ़ के कुंभपुरा में रिश्तेदार के वहां गए हुए थे। वहां से काम होने के बाद शाम को वापस बाइक पर अपने गांव सारण लौट रहे थे। तभी अनास नदी के पुल के पास सामने से आ रहे डंपर ने चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में लेकर डंपर जब्त कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। राजस्थान के भजनलाल शर्मा की सरकार बनने के बाद आदेश जारी किए गए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने 15 दिसंबर को जयपुर के अल्बर्ट हॉल के बाहर शपथ ली थी। इसके बाद से सीएम भजनलाल एक्टिव हैं। अब राजस्थान में बीजेपी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत पिछली सरकार की नियुक्तियां निरस्त की गई। इस संदर्भ में राजस्थान सरकार की ओर से संयुक्त शासन सचिव मुन्नी मीणा ने आदेश जारी किए हैं। इस आदेशानुसार विभिन्न बोर्ड, निकायों, राजकीय उपक्रम, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय समितियों में मनोनीत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों और गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार ने रद्द किया। डूंगरपुर की 84 थाना पुलिस ने फर्जी शादी करवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने आरोपी दुल्हन सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दुल्हन शादी के 4 घंटे बाद ही फरार हो गई थी। थानाधिकारी अमृतलाल मीणा ने बताया कि 5 नवंबर को भातू रावल निवासी दाहोद, गुजरात ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी सगाई फिंडा गांव में नीताबेन नाम की लड़की के साथ हुई थी। बिचौलिया ललित नाम के व्यक्ति ने उसकी सगाई करवाई थी। 28 अक्टूबर को वे लड़की देखने भिंडा गए। एक दूसरे को देखने के बाद रजामंदी हो गई। शादी के लिए लड़की वालों ने 2,20,000 रुपए मांगे, जिसमें से 1,20,000 रुपए शादी के दिन और 1 लाख रुपए शादी के 1 महीने बाद देना तय हुआ। 31 अक्टूबर को शादी के लिए 10 से 12 लोग आए। शादी के एवज में पहले से तय 1,20,000 रुपए लिए शादी के बाद वापस जा रहे थे। करावड़ा के पास दुल्हन ने नए कपड़े लेने की बात कहकर गाड़ी रुकवाई और नीचे उतरते ही पीछे से आ रही एक बाइक पर दुल्हन बैठकर फरार हो गई। पुलिस ने जांच करते हुए 30 वर्षीय यमुना उर्फ नीता डामोर, पत्नी रमेश डामोर निवासी बिछीवाड़ा और बिचौलिया 25 वर्षीय ललित उर्फ टाइगर मसार निवासी सलूम्बर को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। भरतपुर जिले में पहले यूआईटी और प्रशासन ने दूसरे की जमीन पर ईवीएम वेयर हाउस बना दिया। कोर्ट ने प्रशासन के खिलाफ डिक्री पर उसे तोड़ने का आदेश दिया तो अधिकारी यह साबित करने में जुटे रहे कि हम तोड़ना तो चाहते हैं पर तोड़ नहीं पा रहे। ऐसे में अब कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए 20 दिसंबर तक
पालना रिपोर्ट पेश नहीं करने पर यूआईटी सचिव कमल राम मीणा को जेल में बंद करने की चेतावनी दी है। मिनी सचिवालय में कलेक्ट्रेट के ठीक पीछे स्टोरेज भवन है, जिसमें चुनावों में काम ली जाने वाली ईवीएम मशीनें रखी रहती हैं। यह भवन जिस जमीन पर बना है उसे यूआईटी अपना बताती थी। विवादित भूखंड पर कुम्हेर गेट निवासी मदन लाल का कब्जा था। उसने जमीन की रजिस्ट्री भी है, जिससे उन्हें बिना वैध प्रक्रिया अपनाए बेदखल करने पर कोर्ट ने रोक लगाई थी। हाईकोर्ट तक से पीड़ित के पक्ष में डिक्री की पुष्टि की गई। इसके बावजूद विवादित भूखंड पर सरकारी स्टोरेज भवन बना दिया गया। देश में साइबर क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 1833 मामलों के साथ राजस्थान 8वें स्थान पर है। राजस्थान में हर साल साइबर फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा साइबर क्राइम दक्षिण भारत में हुए हैं। तेलंगाना में 15,297 मामले दर्ज हुए हैं, जो देश में पहले स्थान पर है। कर्नाटक में 12,556 मामलों के साथ दूसरे और 10,117 मामलों के साथ यूपी तीसरे स्थान पर है। एनसीआरबी के अनुसार राजस्थान में अत्यधिक मामले धोखाधड़ी के दर्ज हुए हैं। इसके अलावा कंप्यूटर संबंधी अपराध, साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, यौन शोषण, निजी अश्लील वीडियो बनाने जैसी साइबर ठगी शामिल है। सबसे कम साइबर ठगी कहां? वर्ष 2022 में सबसे कम साइबर फ्रॉड मिजोरम और लक्षद्वीप में हुआ है। दोनों जगहों पर केवल एक मामला दर्ज हुआ है। साल 2021 में पुदुचेरी में एक भी ठगी का मामला सामने नहीं आया था। भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा थाना क्षेत्र में बाइक सवार दंपति को एक ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति घायल हुआ है। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और हाईवे पर जाम लगा दिया, जिसके चलते दोनों और वाहनों की लंबी कतार लग गई। भीलवाड़ा शाहपुरा मार्ग पर सरदार नगर के निकट बामनिया निवासी छोटू सिंह अपनी पत्नी के साथ बाइक पर भीलवाड़ा जा रहा था। सरदार नगर चौराहे के पास एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 53 वर्षीय पत्नी विष्णु कंवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल पति को इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवाया। घटना के बाद ग्रामीण 10 लाख रुपए के मुआवजे पर अड़ गए। प्रशासनिक अधिकारियों और शाहपुरा विधायक लालाराम बैरवा ने लोगों से समझाइश कर जाम खुलवाया। जोधपुर जिले में 7 महीने से भारत में फर्जी आईडी बनाकर रह रहा एक बांग्लादेशी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बांग्लादेशी अपना उपचार करवाने के लिए एमडीएम अस्पताल आया था। यहां डॉक्टरों जब उससे दस्तावेज मांगे तो आधार कार्ड को देखकर शक हुआ, जिसके बाद शास्त्री नगर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब युवक से पूछताछ की तो उसने अपने आप को मूल बांग्लादेश का होना बताया और पिछले 7 महीने से भारत में फर्जी तरह से रहना स्वीकार किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे आईबी को सौंप दिया। एसीबी के नरेंद्र दाइमा ने बताया कि मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में पहुंची शास्त्री नगर पुलिस ने युवक के आधार कार्ड की जांच की तो उसमें नाम किशोर कुमार लिखा हुआ था, लेकिन पासपोर्ट में उसका नाम मोहम्मद महमूद लिखा था। आईबी के अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं। टोंक में मेहंदवास थाना क्षेत्र में अज्ञात लोग एक 7वीं कक्षा के छात्र 13 वर्षीय अमरीश की हत्या कर भाग गए। मृतक अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। वह देर शाम तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाशी शुरू की तो उसका शव कुएं में मिला। छात्र के हाथ पैर बंधे हुए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि घटना मेहंदवास थाना क्षेत्र के सूर्या नवाबपुरा गांव से जुड़ी है। छात्र गांव के ही सरकारी मिडिल स्कूल में पढ़ता था। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और जानकारी लेकर अधिकारियों को इस हत्याकांड का जल्द पर्दाफाश करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर शव का पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया। एसपी ने मौके पर पहुंचकर लोगों की समझाइश कर कार्रवाई शुरू करवाई। टोंक एसपी राजश्री राज के आश्वासन के बाद परिजन और ग्रामीण मान गए। एसपी राजश्री राज ने हत्या को ब्लाइंड मर्डर बताते हुए कहा कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जयपुर ग्रामीण जॉबनेर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पोक्सो और SC/ST एक्ट के तहत फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी जयपुर ग्रामीण शांतनु कुमार सिंह के निर्देश पर डिप्टी जॉबनेर अनूप सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी धर्म सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया। फरार आरोपी नैन सिंह उर्फ नैनाराम निवासी थाना नाहरगढ़ जिला मंदसौर MP के संबंध में लगातार अनुसंधान और आसूचना के आधार पर जांच पड़ताल करते हुए आरोपी तक पहुंचने में सफल रहे। थाने में नाबालिग लड़की के पिता ने 30 अगस्त को पुत्री के घर से बिना बताए चले जाने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए नाबालिग को मंदसौर से दस्तयाब किया था। मामले में आरोपी नैन सिंह उर्फ नैना राम को गिरफ्तार किया है।